तो बहराइच में मूर्ति विसर्जन को लेकर जमकर हंगामा बरपाया गया, आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई। इस बीच बड़ी खबर ये कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर गृह सचिव और एडीजी एलओ मौके पर पहुंच रहे हैं। एडीजी लाइन ऑर्डर अमिताभ यश मौके पर पहुंच गए। यानी कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जो आला अधिकारी हैं उनको घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया गया है। बहराइच पहुंचे डीजीपी, इसके अलावा जो बाकी अधिकारी वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं। एडीजी एलओ और गृह सचिव मौके पर पहुंच चुके हैं और तस्वीर दिखा रहे किस तरीके से। देखिए बहराइच में जिस तरीके से आज सुबह से ही हंगामा बरपा उसको लेकर के मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाई है। इसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर बहराइच पहुंचे अफसर। इसी बीच आपको इस वक्त एक और बड़ी खबर बता दें, बहराइच से लोगों को सुरक्षित जगह पर पुलिस ले गई है। पुलिस वहां पर पूरी तरह से मुस्तैद है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और उधर लोगों को सुरक्षित जगह पर पुलिस ले गई। बहराइच में हिंसा के बाद हालात काफी ज्यादा बिगड़ गए, लोग गुस्से में हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बहराइच में इस वक्त मौजूद है, वो भी पहुंचे। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे, बच्चों महिलाओं को सुरक्षित जगहों पर पुलिस इस वक्त लेकर गई ताकि हालात और ज्यादा खराब ना हो। उधर आपको बता दें कि तमाम बड़े अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर, बवाल को लेकर अपनी नजरें बनाए हुए हैं और रिपब्लिक भारत भी एक तस्वीर आप तक लगातार पहुंचा रहा है। कुछ देर पहले अनामिका हम लगातार देख रहे थे कि रिपब्लिक भारत के जो रिपोर्टर है राघवेंद्र एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे थे। हमने देखा गाड़ियों में आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई, ये तमाम तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। तो 10 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गई कि किस तरीके से यहाँ पर एक छोटे से मामूली से विवाद को लेकर जितना हंगामा बरपा, उसके बाद जगह जगह तोड़फोड़ की गई, उपद्रवी की ओर से शोरूम में आग लगा दी गई, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। जली हुई गाड़ी दिखाई दे रही है आपको, जली हुई कार, इसके अलावा जो शोरूम थे उसको भी आग के हवाले कर दिया गया। एक शख्स की मौत हो गई, कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन उपद्रव जमकर यहां पर किया गया। अस्पताल दुकान को भी आग के हवाले कर दिया गया। पूरे इलाके में पथराव किया गया। हालांकि पुलिस फोर्स की ओर से यहां पर लाठीचार्ज किया गया, माहौल को कंट्रोल करने का प्रयास किया गया और अब मौके पर आला अधिकारी पहुंच रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से हालात बने हुए हैं उस पर मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाई है और मुख्यमंत्री के एक्शन के बाद तमाम जो आला अधिकारी है, चाहे वो एडीजी एलओ हो, चाहे वो यूपी के डीजीपी हो, वो सभी अब मौके पर पहुंच गए। यानी कि अब जो है प्रयास सरकार की ओर से, पुलिस की ओर से हालात को कंट्रोल करने का। देखिए कि तस्वीर आप तक लगातार पहुंचा रहे बहराइच में आज उस समय हालात काफी ज्यादा खराब हो गए जब उग्र लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने आगजनी और तोड़फोड़ भी कर दी। तस्वीरें आपको दिखा रहे, हिंसा के दौरान कैसे हालात थे आपको दिखाते हैं, एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए आप। ये देखिए लाठीचार्ज की स्थिति, यहाँ लाठीचार्ज की स्थिति, ये देखिए पथराव लाठीचार्ज, ये देखिए पथराव लाठीचार्ज, ये देखिए पुलिस और लोगों में संघर्ष। यहीं रहो दीपक, आगे मत जाओ, यहीं से दिखाओ, यहीं से। ये देखिए किस तरह के चल रहा है, देखो चोट ना लगे। आप देखिए इस तरह का जो माहौल है, देख सकते हैं ना संघर्ष। हाँ, मेरे सामने ये दमकल की गाड़ी आ चुकी है और ये अब आग बुझाने की कोशिश करेगी, आग बुझाने का यह प्रयास करेगी। तो आप देख सकते हैं कि क्या माहौल है। वहाँ पर भी कुछ अधिकारी देखिए आ रहे हैं, यहाँ पर सुरक्षा के बीच में वो कुछ कमांडो की तरह दिख रहे हैं, वो सुरक्षात्मक काली जैकेट पहने हैं। ये देखिए ये एक्शन, ये देखिए किस तरह का त्वरित एक्शन है। ये है फायर सर्विस के पुलिस जवान जो तुरंत अपने काम में लग गए हैं। आप देखिए, ये तुरंत देखिए, ये पहले पाइप को यहाँ पर लगाते हैं। ये देख रहे हैं, एक बड़ा सा प्लग करके इनकी मैं सहायता भी कर देता हूँ यहाँ कस के। आप देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि यहाँ पर दिखाए और मैं ये सहयोग भी कर रहा हूँ। मैंने इस पाइप को भी पूरी तरह से कस दिया है ताकि यहाँ पे पाइप लीक ना हो और बढ़िया जो पानी है वो सही जगह पे पहुँच जाए। तो यहाँ पर पानी है और वहाँ पर देखिए पाइप पहुंच गई है। अब बस कुछ ही मिनटों में इसको बुझाने का प्रयास किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि क्या यहाँ माहौल है, किस तरह के। देखिए यहाँ पर एक कमांडोज भी आ रहे हैं, इनके हाथों में डंडा है। ये देखिए जो अधिकारी हैं और ये देखो पानी का ये काम शुरू हो चुका है। अब देखिए काम शुरू हो गया है। आप देखिए, ये देखिए बुझाने का काम शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये देखो पानी यहाँ पे खोल दिया गया है। देखिए पानी खोल दिया गया है, बस तुरंत। और ये देखिए तस्वीर यहाँ पे देखिए दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो आला अधिकारी वो मौके पर पहुंच गए हैं और पूरे इलाके का मुआयना किया जा रहा है कि कैसे पुलिस के जो जवान है, पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे हाथों में गन लेकर के यहाँ पे अमिताभ यश को देखिए किस तरीके से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जो तमाम आला अधिकारी है, चाहे वो गृह सचिव हो, अब वो भी पहुंचे हुए। एसटीएफ चीफ अमिताभ यश को देख पा रहे हैं कि किस तरीके से वो मौके पर पहुंच गए हैं और पूरे हालात को कंट्रोल करने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इस बीच बता दें आपको कि जो 30 उपद्रवियों को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन एसटीएफ चीफ अमिताभ यश ने खुद मोर्चा संभाल लिया है, ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए हैं और इसके अलावा
एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, होम सेक्रेटरी संजीव गुप्ता भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। तो जिस तरीके से घटनास्थल को लेकर तस्वीर पहुंची मुख्यमंत्री के पास, मुख्यमंत्री के निर्देश पर अब होम सेक्रेटरी संजीव गुप्ता और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे अमिताभ यश मौके पर पहुंचे हुए हैं, मोर्चा संभाल लिया है और प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके से जो माहौल है उसको शांत करवाया जाए। हालांकि इस बीच बड़ी बात है कि बहराइच में 5 पीएससी कंपनियों को भी भेजा गया है। इसके अलावा 30 उपद्रवी जो है उनको हिरासत में ले लिया गया। लेकिन अमिताभ यश जो कि जाने जाते हैं अपने तेवर के लिए, अपने काम करने के तरीके के लिए, वो भी अब ग्राउंड जीरो पे पहुंच गए हैं और उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। उनकी ओर से देखिए चौराहे पर जिस तरीके से यहां पर पहुंचे हुए, सीधे रुक करते हैं आप सहयोगी राघवेंद्र का। राघवेंद्र, आप सुबह से लाइव रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं हम तक। जिस तरीके से मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए, क्या देखकर लग रहा है हालात कब तक काबू में? बिल्कुल अनामिका, मुख्यमंत्री ने जिस तरह से निर्देश दिया है पुलिस प्रशासन को और उसका असर भी दिख रहा है। लगभग 10 से 15 जिलों की पूरी फोर्स यहां पर बहराइच में आ चुकी है। खुद लखनऊ से यहां पर वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे हैं। अभी तुरंत हमारे सामने ही अमिताभ यश आए हैं, जो एडीजी कानून व्यवस्था भी हैं और एसटीएफ चीफ भी हैं। तो ऐसे कहा जा कि किस तरह से इस पूरे मामले को गंभीरता से उत्तर प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है और कहा है कि जो भी उपद्रवी हैं जिनकी इसमें भूमिका निकलकर सामने आएगी उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि दूसरे तरफ 100 का अंतिम संस्कार करने का प्रोसेस भी शुरू हो गया है। विधायक वहां पर मौजूद हैं, वहां पर हजारों की संख्या में वहां पर लोग हैं। लेकिन हम लोग इस समय भगवान ये जो अपना महाराजगंज जो बाजार है उसके आसपास हैं, क्योंकि यहाँ पर कबाड़ी के पुरवन में लगभग 1 दर्जन मकान और दुकानों में आगजनी की खबर देखी जा रही है। मौके पर वहां पर हूं और महाराजगंज बाजार में ही सुबह से आगजनी की बात हुई है, क्योंकि जिस तरह से राम गोपाल मिश्रा के शरीर में 12 से 13 गोलियां मारी गई, जब ये खबर गई तो आग की तरह यह खबर फैली कि आखिर दुर्गा विसर्जन उत्सव का माहौल क्यों में बदल गया, क्यों खूनी रंजिश में बदल गया। लोग 25 से 30 गांवों के लोग यहां पर अचानक पहुंच आए अंतिम संस्कार के लिए। चूंकि 100 पोस्टमार्टम के बाद सीधा घर पे आ गया था यहां पर, तो वहां पर लोग पहुंच गए। ऐसे में पुलिस के लिए काफी चुनौती बढ़ गई थी। ये जो आक्रोशित जनता आ रही है हाथों में लाठी डंडा लेकर, इसको कैसे संभाला जाए, कैसे रोका जाए। पुलिस ने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन संख्या बल ज्यादा थी। ऐसे में वो लोग बैरिकेडिंग तोड़ करके महाराजगंज बाजार में आते हैं, यहाँ पर उपद्रव करते हैं, आगजनी करते हैं गुस्से में। और कहा जाता है, यह भी मांग कर रहे थे कि जिन लोगों ने गोली मारी है उनका इनकाउंटर हो, उनको पकड़ा जाए, उनको सामने लाया जाए। तो इस तरह की मांगे भी कर रहे थे। हालांकि पुलिस यहाँ पर तैनात है, आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, डीएम हो, एसपी हो, कमिश्नर हो, एडीजी कानून व्यवस्था हो, सभी लोग मौके पर मौजूद हैं। अनामिका, और शायद यही वजह राघवेंद्र की अब लग रहा है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाई है, अब जो आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, लिहाजा एक तरफ जो युवक है राम गोपाल, उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा, तो वही दूसरी ओर जिस तरीके से अभी भी उपद्रवी जो है उनको कंट्रोल किया जाएगा। कम से कम सवाल यहां पर यह खड़ा होता है राघवेंद्र कि आखिर बहराइच को आग के हवाले किसने किया, आग किसने लगाई? एक मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम जो कि एक धार्मिक कार्यक्रम है, उसके बाद आखिर यह हंगामा कैसे बरपा, कैसे मामूली सा विवाद इतने बड़े विकराल रूप में चला गया, जहां पे गाड़ियों को, शोरूम को, घरों को आग के हवाले कर दिया गया। वो बहराइच जहां पे हमने कभी इस तरह की घटना सुनी नहीं है, देखी नहीं है, लेकिन अचानक वहां पे दुर्गा जो विसर्जन है उसके नाम पे इतना हंगामा बरपाया जाता है। राघवेंद्र, यहां पर कहा जा रहा है दरअसल कि जो 30 उपद्रवी हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है, कुछ लोगों पे एफआईआर भी दर्ज की गई है, क्या जानकारी आगे? बिल्कुल अनामिका, आपका सवाल जायज है। लगभग 10 लोगों पे एफआईआर हुई है, 4 लोग उसमें अज्ञात हैं, 14 लोगों 16 लोगों की शायद संख्या है। और साथ ही यहाँ पर एडीजी कानून व्यवस्था मुआयना भी कर रहे हैं। हालांकि वो दुर्गा विसर्जन की यात्रा निकल रही थी, शोभा यात्रा निकल रही थी, तो पहले वहां पर जो डीजे बज रहा था, आप जानती हैं कि भारत परंपराओं वाला देश है, ये सनातन का देश है, यहाँ सभी धर्मों की आजादी है, सभी धर्मों के लोग अपना उत्सव मनाते हैं। ऐसे में हिंदू की ये जो दुर्गा विसर्जन का कार्यक्रम है बहुत प्राचीन है। लोग नदियों में जाते हैं, दुर्गा विसर्जन करते हैं 9 दिन के व्रत के बाद। तो वही यात्रा निकल रही थी धूमधाम, नाचते गाते डीजे के साथ। कुछ लोग वहां पर डीजे बंद कराने की कोशिश करते हैं तो लोग गुस्से में हो जाते हैं। साथ ही उस शोभा यात्रा पर कुछ पथराव होता है तो लोग और आक्रोशित हो जाते हैं, पुलिस से शिकायत करते हैं। तो पुलिस शायद वहां सख्त नहीं होती है, लिहाजा वहां जो उपद्रवी हैं, यानी कि जो शोभा यात्रा में कुछ ऐसे लोग थे जो वहां पर झंडा हटाने और लगाने का काम करने लगे। ऐसे में जो एक समुदाय के लोग हैं वो उस व्यक्ति को खींच ले गए, यानी कि ये राम गोपाल मिश्रा को खींच के 4 लोग मिलकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। राघवेंद्र, सवाल आपसे ये
कि चूंकि अब अमिताभ यश मौके पर पहुंच गए हैं, खुद वो गश्त कर रहे हैं, हाथों में गन लेके वहां पे घूमते दिखाई दे रहे हैं, इनके डराने का प्रयास कर रहे हैं उपद्रवियों को वो, तो कब तक मान ले कि बहराइच में हालात सामान्य हो सकेंगे आज? देखिए, हालात सामान्य जब अंतिम संस्कार हो जाएगा। सुनने में अभी मैंने फोन किया था तो जानकारी ग्राउंड जीरो से मिली कि आधे घंटे में शायद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगर अंतिम संस्कार हो गया अच्छे से वहां पर और कोई तनाव की स्थिति वहां मौके पर नहीं है, तो पुलिस जो है इतनी ज्यादा यहां पर आ चुकी है कि वो भीड़ को कंट्रोल कर लेगी, स्थिति को शाम तक सामान्य कर लेगी। लेकिन अंतिम संस्कार बहुत जरूरी, क्योंकि पुलिस दो खामे में बटी है। एक तरफ अंतिम संस्कार में पुलिस लगी हुई है, दूसरी तरफ इन जो आक्रोशित भीड़ है इसको कंट्रोल करने में लगी हुई है। लेकिन जब अंतिम संस्कार हो जाएगा तो पुलिस एक ही तरफ आ जाएगी, ऐसे में वो भीड़ को पूरी तरह से काबू में कर लेगी। ठीक है, आप इस बड़ी खबर